हेलो दोस्तों, आज हम लोग खेलेंगे अल्ट्रा वायलेंट पीआर मैच। इसकी बिल्कुल कट मत करना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। मिस हो गई तो आप फेल हो जाओगे, आपकी माँ बीमार हो जाएगी, आपके छाती पर बाल कभी नहीं आएंगे और आपको लेवल 10 ज्ञात नगीना कभी नहीं मिलेगी। इसलिए बिल्कुल स्किप मत करना। हट हट पीछे। तो अब मैं आशा करता हूँ आप इसे स्किप नहीं करोगे। तो मैं उतरा हूँ इस फालतू की जगह पर जहाँ पर कोई बंदूक है नहीं, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कुछ दुश्मन आ चुके थे। किंतु हमारे मित्र हमारे साथ थे, इसलिए हमें भय नहीं लग रहा था। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद हम बंदूक नहीं पा रहे थे और कुछ काम का चीज नहीं मिल पा रहा था। इसलिए मैं अपने मित्र का पीछा किया और एक नई राह की ओर निकल पड़ा। नई राह में कई मुश्किलें आई, कई अड़चने आई, लेकिन हम रुके नहीं, हम भागते रहे। हम नई बंदूक की तलाश में हमेशा घूमते रहे। ऊपर देखा कुछ नहीं था, हाथ में M10 उठाया जो मेरे पास एक ईवो M10 थी और आगे कई दशकों तक हम यहाँ पर घूमते रहे, किंतु यहाँ पर कुछ नहीं मिला। हेल्थ फुल करने वाला देखकर मैं पागल हो गया और मिडकिट सिटकिट चुराना शुरू कर दिया और फिर मैं आगे की ओर प्रस्थान कर गया। आगे मैंने काफी चीजें देखी, काफी घूमा और यहाँ आने का मेरा मुख्य कारण यह था कि मुझे एक ऑर्सनल की चाहिए थी, जहाँ मुझे लगा था कि इन्हीं दो घर में ऑर्सनल की मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा अधिकतम होता है कि मुझे इन दो घरों में ऑर्सनल की मिल जाती है। इसलिए मैं ऑर्सनल की तलाश में निकल गया। पहला घर रिजेक्ट हो जाने के कारण मैं दूसरे घर की ओर गया, किंतु यहाँ पर भी मुझे ऑर्सनल की नहीं मिली थी, क्योंकि वो मेरे मित्र को मिल चुकी थी, पर मेरा मित्र उसे देने को तैयार नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम लॉन्च पैड से आओ, मैं चरपहिया से आता हूँ, क्योंकि वहाँ पहुँचने के कुछ देर बाद ही सारे दुश्मन आपके ऊपर हमला कर देते हैं, इसलिए वहाँ से भागना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं चरपहिया को ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ वहाँ पर पहुँचने के लिए। सारे मित्र पहले ही पहुंच के ऑर्सनल खोल दिए थे और मैं अपना चरपहिया लेकर पहुंच रहा था। वहां पे पहुंच के मेरा एक मुख्य टारगेट था कि डबल AWM चुराना और उससे बंदों को मारना। अभी ऑर्सनल खुलने में 10 सेकंड बाकी था, इसलिए हमें 10 सेकंड तक यहाँ पे इंतजार करना पड़ा। अचानक से 3, 2, 1 होकर ऑर्सनल का दरवाजा खुला। घुसते ही मैंने लेवल 4 के लिस्ट पर ढाबा बोला, जो शायद मुझे मिल भी गया। फिर उसके बाद मैं अपना डबल WM ढूंढना शुरू कर दिया। जैसे ही एक WM मिली, अपनी बंदूक बदल दिया और दूसरे WM को ढूंढने लगा, जो यहीं पास थी, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। मैंने मित्रों को बात किया कि वो कहाँ है। फिर पता चला एक मित्र मेरा AWM चुरा लिया है। फिर उससे मांगने के बाद, उसे 5-10 रुपये पेटीएम करने के बाद उसने वो WM मुझे दे ही दिया। ये सच्चा मित्र था जिसने मुझे बंदूक दे दी, नहीं तो बंदूक चोरी करके गायब हो जाते हैं लोग, पता नहीं चलता वो कहाँ चले गए। कुछ देर तक इसके साथ मांडवाली करके स्कोप और साइलेंसर देना पड़ा, क्योंकि मेरे पास पहले से ही साइलेंसर वाला कैरेक्टर था, इसलिए मुझे देने में कोई हिचक नहीं हुई। और जैसे ही लूट हुई, हम लोग बाहर की ओर प्रस्थान कर गए और उसके बाद नए बंदों को ढूंढने के लिए पागल हो गए। मुझे लगा यहाँ पर रहना भी ज़्यादा सेफ नहीं है, इसलिए मैं घर की ओर भाग चला और जल्द ही घर के छत पर जाके शरण लेने के बारे में सोचा। घर के छत पर पहुँच के मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक ढूंढा कि कोई बंदा है कि नहीं आसपास। इस वीडियो का यही मकसद है कि आप मेरा गेम प्ले देखें और कुछ समझें कि इससे आप कैसे कुछ नया कर सकते हैं। बहुत देर तक बंदा ढूंढने के बाद मुझे कोई बंदा नहीं मिला। फिर भी मैं छत पर चढ़ा रहा कि नीचे उतरने में ज़्यादा खतरा होगा, किंतु मुझे कुछ दूर पर कुछ प्लेयर भागते हुए दिखाई दिए, जहां से मैंने स्कोप से सब एक को डैमेज दिया और फिर से स्कोप खोलकर दूसरे को भी डैमेज देने के बारे में सोचा। फिर मैंने अपना स्कैलर मारा और मेरे टीममेट ट्रस्ट कर दिए। यह मैं एक स्पोर्ट की तरह खेलना चाहता था इस मैच को, किंतु मेरे मित्र लोग इसमें साथ देने में थोड़ा हिचक रहे थे। फिर भी मैंने उनको इंकरेज किया और कहा तुम आगे जाओ, मैं तुम्हें पीछे से स्नाइपर से सपोर्ट करूंगा। किंतु मेरा एक मित्र मर गया, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे यह युद्ध खुद जाकर लड़ाई करनी होगी और फिर मैं आगे जाने लगा। मुझे पता था मैंने सारे प्लेयर्स को लगभग एक स्नाइपर की गोली मार दी है, फिर भी मेरे मित्र मुझसे सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। इसमें पता नहीं क्या गलती है, शायद मुझे और एक्यूरेट होना पड़ेगा। टीममेट को वॉल मारकर जैसे ही रिवाइव किया, मुझे पता चला मेरा एक और टीममेट मारा गया है। फिर मैंने देखा कि अपने एक और टीममेट को सपोर्ट कर पाऊँ, पर मेरा वह मित्र भी मारा गया। उसके एनिमी को मैंने जैसे ही एक स्नाइपर गोली मारी, वह मर गया। मैंने उसे फिनिश करके यहाँ से भागना ही सही समझा, क्योंकि ऊपर से उसके मित्र और उतर रहे थे। फिर मैं वहाँ से भाग चला अपने टीममेट्स को रिवाइव करने के लिए। मेरे टीममेट बोले कि यहीं पास से रिवाइव कर दो, पर मैं जानता था अगर मैं पास से रिवाइव करने की ओर भागूंगा वो मैं भी मर जाऊंगा और वो रिवाइव भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि अपने साथ वाले टीममेट को पैसा दिया जाए, ये जाके उनको रिवाइव करेगा, लेकिन वो पैसा लेने से मना कर दिया और वो भाग गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था वो आखिर करना क्या चाहता है, पर मैं एक अच्छा प्लेयर होने के कारण मैं उसका पीछा करता रहा। वो काफ़ी दूर तक आगे गया। फिर मैं एक समय पर सोचा वो शायद पागल हो गया, उसे जाने दो। मैं यहाँ पर छत पर चढ़कर कुछ और देर तक होल्ड करता हूँ और नया किल
भापने के बारे में सोचता हूँ। किंतु मेरा मित्र पागल नहीं था, वह दिल पर बैठ के पूरे टीम को रिवाइव करने के बारे में सोच रहा था। कुछ देर यहाँ होल्ड करने के बाद मुझे गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा यह मेरे मित्र को मारने की ओर जा रहा है, इसलिए मैं अपने मित्र को बचाने की ओर उसकी ओर भागा। किंतु मेरा मित्र ज़्यादा प्रो था, उसने उससे अकेले ही लड़ना सही समझा और वो उसके साथ लड़ रहा था। मैंने स्कोप हुआ लेकिन वो तसुइया फसुइया पता नहीं क्या क्या यूज कर रहे थे। किंतु मेरा मित्र प्रो होने के कारण उनको मार दिया और मेरी पूरी टीम भी रिवाइव हो गई। दुश्मन की हत्या हो जाने के बाद मैंने वही किया जो सभी प्लेयर करते हैं, जो हमारी परंपरा है, उसकी पीठी जाकर कुछ लूटना। और जोन की ताकत देख के मैंने कहा यहाँ पर गाड़ी से भागना सही रहेगा। किंतु एक तरफ से डैमेज आते ही मेरी हालत टाइट हो गई और मैंने यहाँ पर कुछ देर और होल्ड करने के बारे में सोचा। किंतु मेरा मित्र शायद गाड़ी लेकर फरार हो गया था। मैं यहाँ पर काफी देर तक रुक कर देखता रहा कि वह मित्र कहाँ है या दुश्मन की जो उसने मुझे डैमेज दिया था। लेकिन मेरा मित्र आगे जाके शायद उससे लड़ाई कर रहा था, क्या कर रहा था मुझे पता नहीं। अभी लड़ाई करता तो किल नोटिफिकेशन आता, किंतु किल नोटिफिकेशन न आने के कारण मैं काफ़ी देर तक यहाँ पर होल्ड करता हूँ, पर वह मुझे नहीं दिखा देता। इसलिए मैं यहाँ से लॉन्च पैड लगाकर भागना ही सही समझता हूँ। लॉन्च पैड से फरार होकर मैं काफ़ी दूर पहुँच जाता हूँ, लेकिन जोन अभी भी यहाँ से काफ़ी दूर था। इसलिए मैं उतर कर यहाँ पर सोचता हूँ एक मोस्टर ट्रक मिल जाती तो अच्छा होता। फिर मुझे याद आया मेरे पास मोस्टर ट्रक का कार्ड है, इसलिए मैं मोस्टर ट्रक यहाँ पर उतारने के लिए गरीना से अपील करता हूँ। फिर गरीना कुछ देर इसे सुनती है और वहाँ से एक मोस्टर ट्रक भेजा जाता है। मोस्टर ट्रक आते ही मैं पागल हो जाता हूँ और मोस्टर ट्रक लेकर फरार होने के बारे में सोचता हूँ। अपनी सारी ऊर्जा यूज करने लगता हूँ अपने आप को ठीक करने के लिए। जोन यहाँ से कोसों दूर था, इसलिए मैं अपनी पूरी मैक्स स्पीड यूज करता हूँ कि जितना तेज हो सके उतना तेज पहुंच जाऊं। लेकिन मोटर ट्रक की स्पीड ज़्यादा स्पीड नहीं होती, इसलिए मैं कहीं भिड़ता लड़ता पहुंच रहा होता हूं। अंत में बहुत पास जाता हूं। फिर मैं वहां देखता हूं मेरा एक मित्र भी तड़प तड़प के मर रहा है। मुझे याद आता है ये तो वही मित्र है जो मेरे साथ पूरी टीम को रिवाइव करने के लिए आया था। किंतु अब ये यहाँ जोन में फंस चुका था। शायद इसके पास मेडकिट भी नहीं थी, इसलिए इसका हेल्थ फुल नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं कोई भी युद्ध न करते हुए जितना हो सके उतनी सावधानी से गाड़ी निकालने लगा। मेरा मित्र लगभग मरने वाला था, लेकिन ये क्लच हो जाता है और वह बच जाता है। कुछ लोग मुझ पर प्रहार करते हैं। अच्छा हुआ वो मेरे मित्र पर प्रहार नहीं किया, नहीं तो मेरा मित्र रास्ते में ही मर जाता और मैं उसे बचा भी नहीं पाता। गाड़ी लेकर मैं अपने सभी मित्रों के पास पहुंचता हूं और वहां अपने मित्र को एक मेडिकिट देता हूं। मेडिकिट पाते ही वह खुश हो जाता है और वह जान जाता है मैं एक अच्छा टीममेट हूं। और मैं बाहर निकलकर एक भागते हुए प्लेयर को स्नाइपर से गोली मारकर मार डालता हूं। AWM-Y पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डैमेज देती है, मुझे यह बहुत गलत लगता है। स्नाइपर होने के बावजूद जोन से आते आते मेरी खुद की सारी मेडिकिट खत्म हो गई थी, इसलिए अपने मेरे मित्र से मेडिकिट मांगा और उसने कहा मेरे पास खुद बहुत कम मेडिकिट है। इसलिए मैंने अपना सारा पैसा मेडिकिट खरीदने पे लगा दिया। जहाँ जितना हो उसका उतना सुट्टा और मेडिकिट खरीद लिया और एक हिट लिस्ट भी ले ली, जिसकी वजह से मेरे मित्र ही मुझे गाली देना शुरू कर दिए, क्योंकि उनके हिसाब से हिट लिस्ट लेना मतलब मौत को दावत देना। पर मैं ऐसा नहीं मानता था, मैं प्रो की निशानी मानता था हिट लिस्ट लेना। फिर मैंने यहाँ पर कुछ देर रख के अपना वेस्ट अपग्रेड किया और एक मेडिकिट मारी जोन से बाहर निकलने के लिए। तभी मैंने देखा मेरा हिट लिस्ट वाला खिलाड़ी खुद ही मर गया है, जिसकी वजह से मुझे वापस कुछ पैसे मिल गए। लेकिन मैं जोन में जाकर और माल नहीं खरीद सकता था। मैंने अपने टीममेट से कहा कि अब लास्ट जोन है, अब हमें साथ में रहना चाहिए। लेकिन फिर भी मेरे कुछ दोस्त इधर और कुछ दोस्त उधर थे। फिर मैंने दूर से एक दुश्मन को मार के डाउन कर दिया, लेकिन वह ग्लू वॉल लगा लिया। फिर मैंने अपना स्काइलर मार के ही आखिरकार उसे डाउन कर ही लिया और अपना किल कन्फर्म कर ही लिया। ऐसा करते ही गेम वालों ने बोला। फिर मैंने सोचा कुछ देर और होल्ड किया जाए, लेकिन मेरे मित्र ज़्यादा उत्सुक हो रहे थे और वो आगे जाकर युद्ध करना चाहते थे। मैंने कहा अभी 12 खिलाड़ी बाकी हैं, अभी हमें युद्ध करना सही नहीं होगा। किंतु उन्होंने मेरी बातों की अवहेलना कर दी। पर मैं पीछे रुका रहा और इंतजार किया कि कब मुझे इनकी मदद करने का अवसर मिलेगा। मेरी बात सच हो गई और मेरा एक मित्र डाउन हो गया, जहाँ पर मेरे 2 मित्र डाउन हो गए। मैंने एक मित्र को फिर से बचाया और दूसरे मित्र को मेरे दूसरे मित्र ने बचाने के बारे में आश्वासना दी, पर वह उसकी ओर जा नहीं रहा था। फिर उसने उसकी ओर जाके उसे रिवाइव किया। टॉप 10 में आ जाने पर मैं काफ़ी खुश था, क्योंकि उसमें 4 खिलाड़ी हमारे ही थे। इसके हिसाब से टॉप 6 खिलाड़ी बचे थे। एक प्लेयर मेडकिट मारते हुए देखते ही मैं पागल होकर उस पर अंधा गोली चलाना शुरू कर दिया। फिर से मैंने अपने मित्रों को कहा कि हमें पीछे रहना चाहिए, भले वो 3 है पर वो अच्छी जगह पर हैं, जोन हमारे पास है, हम जीत सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस पर रश करने के बारे में सोचा। मैंने स्नाइपर होने के कारण मैं भी सोचा मैं रश कर दूं, पर मेरे पास शॉर्ट रेंज की गन न होने के कारण मैं वापस पीछे की ओर भाग चला और हुआ बिल्कुल वही जो मैंने सोचा था। मेरे सारे टीममेट धीरे धीरे मारे जाने लगे, किंतु मैं पीछे हटकर अपना बचाव करते हुए ड्रॉप के पास पहुंचा और वहां से एक
और AWM-Y उठा ली। किंतु जब मैंने देखा एक प्लेयर पागलों की तरह मुझ पर रश कर रहा है, तब मैंने MP40 उठाना ही सही समझा और उस पर कुछ गोली चलाई। जब उसने वॉल मारा तब मैंने अपना स्काइलर मारा और उसे नॉकडाउन कर दिया। जब मैं उसे फिनिश करने लगा तभी अचानक से उसका दूसरा साथी आकर मुझ पर पागलों की तरह गोली चलाकर मुझे मार देता है, जिसकी वजह से मैंने एक और जीता हुआ मैच गंवा दिया। धन्यवाद।